बहुत ही दमदार रिपोर्ट, और आज ये तेल कंपनियां जो इतनी जोश में आपको दिख रही है, इसके पीछे जिम्मेदार है मक्वारी की ये शानदार रिपोर्ट। आइए वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए क्या कुछ लिखा है मक्वारी ने इन कंपनियों के बारे में। बताएं वरुण। तो अनिल जी, वैसे अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर को लेकर एक्चुअली मैक्वेरी थोड़ा सतर्क है, लेकिन उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उनको इन्होंने अपग्रेड किया है। तो सतर्क कहाँ है? सबसे ज़्यादा सतर्क ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और कुछ हद तक अपस्ट्रीम कंपनीज। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इनका कहना है कि हो सकता है कि आगे चल के आपको इन कंपनियों के जो वॉल्यूम्स है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले। रेगुलेटरी बदलाव जो हो रहे हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री की मांग जो है वो इनको थोड़ी कम लग रही है। लगता है इन्होंने बजाज का जो मोटरसाइकिल आया है उसको कंसिडर नहीं किया है और इसके लिए कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है थोड़े दबाव में रह सकते हैं। FY24 से 26 तक वॉल्यूम CAGR IGL में 9%, MGL में 8%, गुजरात गैस में करीब 12% के आसपास का आपको देखने मिल सकता है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 2-3 दिन पहले आपको याद होगा MGL ने अपने दाम जो है बढ़ाए थे और तब उन्होंने कहा था कि APM गैस जो है वो कम मिल रही है। उसको ये भी साइड कर रहे हैं। इनका कहना है कि APM गैस जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को थोड़ी कम मिल रही है, जिसके चलते आगे चल के कंपनियों के जो ओवरऑल मार्जिन है उसमें थोड़ा बहुत दबाव आपको देखने मिल सकता है। गेल पे भी इनका कहना है कि मार्केटिंग मुनाफा जो है वो कम रह सकता है। ONGC यहाँ पे भी इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन गाइडेंस जो दिया है उससे कम रहेगी। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए उस पर ये बुलिश है। इनका कहना है कि हालांकि मार्जिन देखेंगे आप तो थोड़ा बहुत दबाव वहाँ रहने वाला है और Q1 के में जो है GRMs पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े बहुत आपको कम देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ मार्च में इन्होंने दाम घटाए थे तो उसका इंपैक्ट भी आपको मार्केटिंग मार्जिन्स में देखने मिलेगा। लेकिन वैल्यूएशंस जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के इनको अच्छे लगते हैं, इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने अपग्रेड किया है। आप IOC पे देखिए, अपग्रेड किया है। न्यूट्रल पे अंडर परफॉर्मेंस है, प्राइस टारगेट 130 से बढ़ा के 155। BPCL पे न्यूट्रल है, 315 का प्राइस टारगेट। HPCL पे 380 का प्राइस टारगेट है, यहाँ पे अपग्रेड किया है। आप देखेंगे तो HPCL पे पिछला टारगेट इनका 425-450 के आसपास का था, वहां से कम करके 380 है। लेकिन वो जो टारगेट था वो बोनस के एडजस्टमेंट के पहले था। अब जो टारगेट्स है वो एडजस्टमेंट्स के बाद है, और एडजस्टमेंट्स के बाद अगर आप देखेंगे तो पिछला टारगेट जो था एडजस्टेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो उससे काफी ऊपर के टारगेट ये HPCL और BPCL पे दे रहे हैं, और IOC पे तो इन्होंने बढ़ा ही दिया है। गेल को डाउनग्रेड किया है, हालांकि प्राइस टारगेट यहाँ पे भी बढ़ाए हैं। पेट्रोनेट LNG पे भी प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। ONGC GSPL इन सब पे प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, और MGL डाउनग्रेड किया है, हालांकि यहाँ पे भी प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। गुजरात गैस पे इन्होंने प्राइस टारगेट कट किया है। तो एनर्जी सेक्टर को लेकर थोड़े सतर्क है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विद इन द सेक्टर इनको पसंद आती है। तेल कंपनियां ज्यादा पसंद आ रही, कोई खास वजह तेल कंपनियों को पसंद करने की? कमाई, वैल्यूएशन, कमाई सस्ते हैं, अभी भी सस्ते लगते हैं। मुश्किल से 7-8 के मल्टीपल पर वो है ना, एक बार ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमाना शुरू कर दिया ना, तो फिर तो आराम शराब कमाई आती आई रही है। लाइफ टाइम है, क्वार्टरली प्रॉफिट आ ही रहे हैं। वही। और अनिल जी, कच्चा तेल देखिए ना, वो भी एक लेवल पे आके अटका हुआ है, बढ़ते ही नहीं हम। तो घटे ना घटे, बढ़ना तो बंद किया है कम से कम, तो वो एक अच्छा रहता है। और आज सुबह खबर भी चल रही थी सर कि रशिया के साथ कुछ और फ्रेश डील्स होने वाली हैं। मोदी जी गए भी थे रशिया, तो उससे भी फायदा होने वाला है। सही जवाब। आइए इन्हीं तेल कंपनियों पर राय ली जाए। एक बार श्रीकांत चौहान साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। श्रीकांत जी, तेल कंपनियों के तो ऐश हैं, HPCL जो सबसे टॉप गेनर है 5% ऊपर, जरा इसके चार्ट पर अपनी राय दें सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो देखिए, बिल्कुल अगर ऑयल एंड गैस के स्पेस को देखें तो देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये ट्रिगर इसमें ये है कि जो इनके मल्टीपल्स थे उनमें कोई बड़ा रिवीजन नहीं हुआ था। बट इफ यू सी अदर सेक्टर्स तो सभी में ऑफ लेट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस लिक्विडिटी सभी में मल्टीपल्स चेंज होते गए, और इवेंचुअली सीमेंट जैसे हेवी सेक्टर में भी हमने देखा कि मल्टीपल्स सभी चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है वही एक इनफैक्ट सपोर्ट करेगा, और एनर्जी के ऊपर तो मुझे लगता है कि ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस बढ़ते ही जा रहा है। HPCL की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है, यानी कि काफी बड़ा कंसोलिडेशन इसमें चल रहा था, और उसी कंसोलिडेशन के लोअर बाउंड्री से इसमें एक रिकवरी बनी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 390 से लेकर 400 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे भी मुझे लगता है इसे लॉन्ग किया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट्स 370-75 के रहेंगे, इवेंचुअली 390-400 के होने चाहिए टारगेट्स। और अगर करेक्शन में कोई भी अगर इसमें गिरावट अगर आती है तो अराउंड 340-335 के आसपास इसमें और खरीदारी की जा सकती है। तो BPCL HPCL दोनों में हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा। BPCL HPCL दोनों में मोमेंटम जारी रहेगा, एक्शन में आपको दिख रहे हैं।
और सुबह आईओसी बंसल जी ने इसको भी रेकमेंड किया था। तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो आपकी हैं रेडार पर रखिएगा, यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है, बट कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर आपको नरमी इस समय आती हुई दिख रही है।